हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 18 फरवरी 2025, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि षष्ठी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को वर्ल्ड वेल डे यानी विश्व वेल दिवस के रूप में मनाया जाता है और आज अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में भी मनाते हैं। चलिए आगे बढ़े खबरों में। अच्छा, पहली खबर तो ये देखिए, अभी हाल ही में जो दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची थी, उसके बाद अब जागी सरकार और देश के 60 बड़े रेलवे स्टेशनों पर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए अब एक नया फॉर्मूला लागू किया जाएगा। मतलब हमारे देश के जो सबसे ज्यादा व्यस्त रेलवे स्टेशन है, जहां सबसे ज्यादा लोग बाग आते हैं, उन 60 रेलवे स्टेशनों का चयन किया गया है जहां स्थायी होल्डिंग क्षेत्र विकसित करने की योजना है सरकार की। और एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से लोगों की भीड़ का प्रबंधन किया जाएगा, क्राउड मैनेजमेंट किया जाएगा। तो पहला तो प्लान ये बनाया है सरकार ने। इसके अलावा रेल मंत्रालय की तरफ से एक बड़ा फैसला ये भी लिया गया है, फिलहाल कुछ समय तक के लिए दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट बिक्री पर रोक लगा दी है। लगभग एक सप्ताह तक शाम 4 बजे से लेकर रात 11 बजे तक प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री नहीं हो पाएगी। तो कुछ ये रेलवे की तरफ से फैसले लिए गए हैं। नई दिल्ली में रेलवे स्टेशन भगदड़ मामले के बाद एक तो स्टेशन पर सीआरपीएफ की तैनाती भी की गई है और 26 फरवरी तक काउंटर प्लेटफॉर्म टिकट बंद रहेंगे और 60 बड़े रेलवे स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया बनाने की भी तैयारी है। तो ये 3 बड़े प्लान हैं। वैसे इस मामले को लेकर अभी हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लगाई गई है। रेलवे स्टेशनों पर भगदड़ की घटनाओं को रोकने के लिए एनडीएमए की रिपोर्ट लागू करने की भी मांग की गई। और वहीं दोस्तों, प्रयागराज महाकुंभ में भी बढ़ती भीड़ के बाद अब प्रयागराज स्टेशन पर भी कलर कोडिंग सिस्टम लागू किया जाएगा। सीपीआरओ की तरफ से ये बात की जानकारी दी गई। वैसे अभी महाकुंभ में फिर से लोगों की भीड़ बढ़ने लगी है। देखिए आप, प्रयागराज में फिर से भीषण जाम लग गया। 12 किलोमीटर तक कारों की लाइन लगी। महीने भर में 5वीं बार महाकुंभ में आग की घटना भी देखी गई। बीते दिन भी एक और आग लगने की घटना हुई महाकुंभ में। कल भी 1 करोड़ लोगों ने स्नान किया और अभी एक बार फिर से ट्रैफिक जाम की समस्या आ रही। 12 किलोमीटर तक गाड़ियों की लाइनें लगी हुई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए अगला अपडेट, इंडिया एआई कंप्यूटर पोर्टल लॉन्च करेगी सरकार और इस प्लेटफॉर्म के जरिए केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों को मदद मिलेगी। 10 कंपनियां 14,000 जीपीयू देगी। भारत का खुद का ये चैट जीपीटी की तरह एआई मॉडल लॉन्च करने जा रही केंद्र सरकार, इंडिया एआई के नाम से। तो बहुत जल्द इसको आम पब्लिक के लिए भी रिलीज कर दिया जाएगा। चलिए, किसान आंदोलन पर अपडेट आ रहा कि किसानों की महापंचायत में बोले किसान नेता राकेश टिकैत। किसानों की 70% भूमि उद्योगपतियों को देना चाहती है सरकार। एक बार फिर से उन्होंने केंद्र सरकार पर यह आरोप भी लगाए। चलिए अगला अपडेट आ रहा, जमा बीमा की लिमिट बढ़ाने की तैयारी कर रही है सरकार और इससे आम लोगों को, आपको, हम सबको क्या फायदा होगा। तो जरा समझिए ये प्लान क्या है। अभी जो मौजूदा DICGC एक्ट है उसके मुताबिक दोस्तों, अगर कोई बैंक डूब जाता है, कोई बैंक बंद हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, तो भी उस स्थिति में आप 5 लाख रुपए तक पाने के हकदार होते हैं। राइट, ये मतलब आपके बैंक खाते का एक बीमा होता है, इंश्योरेंस होता है, जो कि केंद्र सरकार के DICGC एक्ट के तहत आपको 5 लाख रुपए तक तो मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे किसी भी बैंक में आपका खाता है और वो बैंक डूब जाए, बंद हो जाए तो भी। ठीक है, अब सरकार ये प्लान कर रही है कि ये जो 5 लाख रुपए की रकम है, इस इंश्योरेंस कवर को और बढ़ा सकती है सरकार। मतलब 7 लाख, 8 लाख या 10-12 लाख तक कर सकती है। जैसे इनकम टैक्स स्लैब बढ़ाया गया बजट में, तो वैसे ही अभी सरकार ये प्लान कर रही है। DICGC यानी डिपोजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट के तहत मिलने वाली इंश्योरेंस कवर को बढ़ा सकती है। तो उसके बाद अभी मौजूदा समय में मान लीजिए किसी के बैंक खाते में 10 लाख रुपए जमा है और बैंक किन्हीं कारणों से बंद हो जाता है, तो भी जमाकर्ता को, खाताधारक को 5 लाख रुपए ही वापस मिलते हैं, क्योंकि उनके 5 लाख रुपए तक का ही बीमा होता है। ठीक है, लेकिन इस लिमिट को जब सरकार बढ़ा देगी तब आपको ज्यादा पैसे मिल पाएंगे अगर कोई बैंक डूब भी जाता है तो भी। समझ रहे हो। जैसे अभी हाल ही में मामला हुआ था मुंबई के न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में 122 करोड़ के घोटाले के बाद आरबीआई ने इस बैंक पर रोक लगा दी है। तो ऐसे मामलों में अब ग्राहकों को ज्यादा पैसे मिल पाएंगे। ठीक है ना। चलिए अगली खबर देखिए, फोन पे ने सुरक्षित कार्ड ट्रांजैक्शन के लिए डिवाइस टोकनाइजेशन सॉल्यूशन लॉन्च किया। यानी अब आपके डेबिट क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन और ज्यादा सुरक्षित होंगे। फोन पे अपने ऐप में, प्लेटफॉर्म में आपके कार्ड के लिए टोकन सिस्टम का इस्तेमाल करेगा। मतलब आपके कार्ड की ओरिजिनल डिटेल्स जो है वो इस्तेमाल नहीं की जाएगी। एज ए टोकन के रूप में अब ग्राहक अपने कार्ड को टोकनाइज कर पाएंगे। ये फोन पे की तरफ से एक नया फीचर लॉन्च किया जा रहा। और अगला अपडेट देखिए, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने MSME को एक बड़ा तोहफा दिया है। म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम लॉन्च की है, जिससे कि छोटे बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। केंद्र सरकार की तरफ से बीते दिन ही माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज यानी MSME को देश में बढ़ावा देने के लिए ये नई स्कीम शुरू की है। और ये जो दोस्तों म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना है, 100 करोड़ रुपए तक की योजना शुरू की है सरकार ने। इस योजना के तहत छोटे बिजनेस कारोबारियों को सरकार आसानी से लोन मुहैया कराएगी। और भी ज्यादा जानकारी देख सकते हैं आप इस योजना के बारे में स्क्रीन पर। और वहीं दोस्तों, इनकम टैक्स को लेकर एक अपडेट देखिए कि आयकर राहत का मतलब पूंजीगत व्यय से सरकार का ध्यान हटना नहीं है। ये कहना है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का। और वहीं दोस्तों, सरकार जो नया आयकर विधेयक लाने जा रही है, इस विधेयक में इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर विशेषज्ञों ने नए आयकर कानून में भी चुनावी बॉन्ड को शामिल
शामिल करने पर हैरानी जताई है। इस चुनावी बॉन्ड का जिक्र नए आयकर विधेयक की अनुसूची 8 में किया गया है, जो कि राजनीतिक दलों और चुनावी ट्रस्टों की कुल आय में शामिल नहीं की गई आय से संबंधित है। और आजकल जो इंडियन स्टॉक मार्केट में गिरावट आ रही, इस पर भी वित्त मंत्री का कहना है कि FII की बिकवाली से घबराने की जरूरत नहीं है। भारत में निवेश से अच्छा रिटर्न मिल रहा है, इसलिए तो मुनाफा वसूली हो रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि ग्लोबल अनिश्चितता में अगर FII DII बिकवाली करते हैं तो इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट्स और डेटा देखिए आप, भारतीय बाजारों से पिछले 1.5 महीने में यानी इसी साल 2025-25 में 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा निकाल चुके हैं विदेशी निवेशक। तो यही कुछ वजह है कि अभी इंडियन स्टॉक मार्केट में आप देख रहे होंगे पिछले कुछ महीनों से लगातार गिरावट देखी जा रही है ना। वहीं भारत के व्यापार घाटे पर भी रिपोर्ट देखिए, भारत का कुल व्यापार घाटा बढ़कर $2.67 अरब हो चुका है। सरकार की तरफ से आयात निर्यात के भी आंकड़े जारी किए गए, ये देख सकते हैं आप इस टेबल में। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के डेटा भी जनवरी 2024 से लेकर 2025 तक के हैं। पिछले महीने जनवरी में व्यापार घाटा बढ़कर 1.99 लाख करोड़ हुआ। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट लगभग 2.5% कम हुआ, जबकि इंपोर्ट 10.3% तक बढ़ा है। चलिए अगली खबर आ रही, एप्पल कंपनी का सबसे सस्ता मोबाइल फोन कल 19 फरवरी को लॉन्च होने वाला है। एप्पल अपना नया SE4 मॉडल रोल आउट करने जा रही है। वहीं टेक न्यूज से एक और खबर है, जोमेटो का भी अपना पहला AI टूल लॉन्च कर दिया गया है। जोमेटो और ग्रोसरी डिलीवरी कंपनी जोमेटो ने AI से लेस कस्टमर सपोर्ट प्लेटफॉर्म नेगेट नाम से लॉन्च किया है। और बड़ी खबर देखिए, बिहार के जमुई में तनाव के बाद 2 दिनों के लिए इंटरनेट सेवा को बंद किया गया। 100 लोगों पर FIR दर्ज हुई, 8 लोग इस संबंध में गिरफ्तार भी हो चुके हैं। जमुई में 2 पक्षों के बीच तनाव का मामला अब गहराता जा रहा और इसलिए इस इलाके में 2 दिन तक इंटरनेट सेवाओं को भी बंद रखा जाएगा। चलिए अगला अपडेट आ रहा, भारत पहुंचे कतर के अमीर शेख तमीम। PM मोदी ने एयरपोर्ट पर जाकर उनका वेलकम किया। इस दौरान विदेश मंत्री S जयशंकर भी मौजूद थे। अभी वो 2 दिन की भारत यात्रा पर आए हुए हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए, बीते दिन दिल्ली NCR में भूकंप के तेज झटके लगे, लोग बाग दहशत में आ गए, डर के मारे घरों से बाहर निकल गए। कल सुबह सुबह ही अचानक धरती कांपी। न सिर्फ दिल्ली NCR में बल्कि उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा समेत देश के कई राज्यों में ये भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। लोग बोले कि ऐसे झटका लगा जैसे ट्रेन रुकी हो। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना के बाद ट्वीट करते हुए लिखा कि सभी धैर्य बरतें और सतर्क रहें, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब दिल्ली से एक अच्छी खबर ये आ रही है कि यमुना की सफाई शुरू हो चुकी है। LGV सक्सेना ने समय सीमा भी तय की। नदी में गंदा पानी जाने से रोकने के लिए सख्त निर्देश भी जारी हुए। चुनावी नतीजों के बाद आखिरकार भाजपा ने अपना पहला वादा पूरा करना भी शुरू कर दिया है और नदी की पूरी तरह से सफाई करने के लिए 3 साल का समय तय किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि हम यमुना से दिल्ली की पहचान बनाएंगे। मुझे पता है ये मुश्किल है, इसमें लंबा समय लगेगा, लेकिन हर संभव प्रयास करेंगे। वहीं खबर है, दिल्ली LG ने चुनाव अधिकारियों को सम्मानित किया। चीफ इलेक्शन ऑफिसर को राज्य पुरस्कार भी दिया गया। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी CEO R एलिस वाज को विधानसभा चुनाव में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ये राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए अगला अपडेट आ रहा, मध्य प्रदेश में जो GIS ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित होने जा रहा, इसमें 15 देशों के 500 NRI भी शामिल होंगे। UK, दुबई, हांगकांग, सिंगापुर, जापान से भी विदेशी मेहमान आएंगे। पहली बार इसमें प्रवासी मध्य प्रदेश समिट भी होगी। 24-25 फरवरी को MP की राजधानी भोपाल में ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसके उद्घाटन में आएंगे। इस इन्वेस्टर समिट के बारे में कुछ इंपोर्टेंट जानकारियां भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। टेंट सिटी में 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं होगी। विदेशी मेहमानों के लिए 108 टेंट की अलग से सिटी बनाई जा रही है। और दोस्तों, MP के युवाओं का एक अनोखा आविष्कार भी देखिए आप, इंटरनेट के बिना भी फोटो वीडियो भेजने वाली डिवाइस बनाई है। मध्य प्रदेश भोपाल के युवा का एक नया स्टार्टअप है और इसका इस्तेमाल सेना के जवान भी कर रहे हैं। अब ये अपने इस नए इनोवेशन को भी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में डिस्प्ले करेंगे। इस स्टार्टअप का नाम है स्टार ब्रू टेक सिस्टम। आशुतोष राय इसके फाउंडर हैं। ये बहुत ही गजब की टेक्नोलॉजी है कि बिना इंटरनेट के भी फोटो वीडियो किस तरह से अपलोड हो सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए, भाजपा को एक साल में 4,340 करोड़ का चंदा मिला, जिसमें से 51% खर्च किया गया। दूसरे नंबर पर कांग्रेस रही। आम आदमी पार्टी का चंदा भाजपा से तकरीबन 200 गुना कम रहा। ये 2023-24 में पार्टियों को कितना चंदा मिला और कितना खर्च किया, इसकी पूरी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। चुनाव आयोग की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई। वहीं कुछ पॉलिटिक्स के अपडेट देखिए आप। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष और राहुल गांधी के करीबी शैम पित्रोदा ने कहा कि चीन भारत का दुश्मन नहीं है, हमें उसके साथ मिलकर काम करना चाहिए। हालांकि कांग्रेस ने उनके बयान से किनारा किया। वहीं इधर जब कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने PM मोदी और केरल सरकार की तारीफ की, तो केरल की कांग्रेस बोली कि पार्टी की उम्मीद को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, कार्यकर्ताओं को धोखा ना दें। बात कुछ यूं है कि क्योंकि कांग्रेस तो विपक्ष की पार्टी है, उसके बावजूद शशि थरूर ने PM मोदी के अमेरिकी दौरे और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात की मीटिंग की तारीफ की थी। तो अब कांग्रेस उनसे खफा भी है, कांग्रेस पार्टी है। चलिए अगला अपडेट आ रहा, दिल्ली के रामलीला मैदान में भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां शुरू हुई। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री की शपथ परसों 20 तारीख को होगी और कल 19 तारीख को विधायक दल की बैठक होगी और उसमें मुख्यमंत्री का नाम तय किया जाएगा। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 20 राज्यों के मुख्यमंत्री भी आएंगे। हालांकि भाजपा ने अभी तक भी CM का फेस तय नहीं किया है, तो देखते हैं कल 19 तारीख को पता चल जाएगा कि आखिर दिल्ली का नया CM कौन बनेगा, है ना। इधर केजरीवाल मामले पर भी खबर आ रही है। हरियाणा के सोनीपत कोर्ट में पेश नहीं हुए केजरीवाल। चुनाव के दौरान जो उन्होंने
ने हरियाणा पर यमुना में जहर मिलाने का आरोप लगाया था हरियाणा सरकार पर। तो इस मामले पर कोर्ट में याचिका लगाई गई। वकील बोले कि नोटिस के साथ सबूत नहीं मिले हैं। वहीं खबर है नए मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन पर राहुल गांधी ने आपत्ति जताई। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में उन्होंने कहा कि ये केस अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, मीटिंग नहीं होनी चाहिए इस पर। विपक्ष नेता राहुल गांधी भी इस बैठक में शामिल हुए जब पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई जिसमें हमारे देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के नियुक्ति पर मंथन हुआ। तो कांग्रेस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक ये चयन रोके ऐसा। चलिए अगली खबर देखिए। सुप्रीम कोर्ट में पूजा स्थल कानून पर भी सुनवाई टली। 3 जजों की बेंच में ये सुनवाई होनी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोले कि आज 2 ही जज मौजूद हैं, तो बाद में देखेंगे। द प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 मामले को लेकर ये सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है ना। वहीं खबर देखिए अमेरिका से डिपोर्ट 112 भारतीयों का तीसरा बैच और पंजाब अमृतसर पहुंचा। इसमें हरियाणा के 44 लोग हैं, पंजाब के 33 हैं। अब तक 332 लोगों को लौटा चुका अमेरिका, जो भारतीय अवैध तरीके से वहां रह रहे थे। वहीं खबर देखिए पंजाब में एसजीपीसी अध्यक्ष ने अचानक इस्तीफा दिया। अकाल तख्त जत्थेदार की पोस्ट को वजह बताया। ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कदम को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। बड़ी खबर आ रही यूपीएससी में ईडब्ल्यूएस को आयु सीमा में अब 5 साल तक की छूट मिलेगी। 9 बार परीक्षा देने का मौका मिलेगा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से इस मामले पर अंतरिम आदेश जारी कर दिया। ईडब्ल्यूएस यानी कि जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के स्टूडेंट हैं, उनको एमपी हाईकोर्ट की तरफ से ये बड़ी राहत दी गई है। अभी किस वर्ग को कितनी छूट मिल रही थी देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। ईडब्ल्यूएस को कोई स्पेशल छूट नहीं थी, ठीक है, लेकिन अब ईडब्ल्यूएस के लिए 5 साल तक की तो छूट मिलेगी। 6 की बजाय 9 अटेम्प्ट का मौका मिलेगा और भी ये लाभ मिलेंगे। ईडब्ल्यूएस यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर कैटेगरी में कौन कौन से स्टूडेंट आते हैं, इसका क्राइटेरिया भी आप देख सकते हैं। जिनके परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपए से कम हो, 5 एकड़ से कम कृषि भूमि हो, वगैरह वगैरह ना। चलिए अगली खबर आ रही है। भारतीय चुनाव में अमेरिकी फंडिंग के मामले पर पूर्व सीईसी कुरैशी बोले कि रिपोर्ट रत्ती भर भी सच नहीं है। बीजेपी का चुनाव में बाहरी घुसपैठ का आरोप जो लगा उस पर उन्होंने ये बयान दिया। और वैसे खबर तो ये भी है कि एलन मस्क ने भी भारतीय चुनाव में अमेरिकी फंडिंग रोक दी है। 182 करोड़ मिलते थे पहले। भाजपा बोली कि कांग्रेस सोरोस ने इलेक्शन प्रोसेस में दखल दिया, तो अभी ये अमेरिका में एलन मस्क ने और भी 15 तरह के प्रोजेक्ट्स की फंडिंग रद्द की है, देख सकते हैं आप। चलिए खबर देखिए। केंद्रीय मंत्री अठावले बोले हिंदू मुस्लिम की शादी कोई लव जिहाद नहीं है। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण के लिए कानून होना चाहिए, मतलब जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाने पर सख्त कानून सजा होनी चाहिए, लेकिन हिंदू मुस्लिम की शादी ऐसे कोई इश्यू नहीं है। इनका कहना बिल्कुल सही भी है। महाराष्ट्र सरकार ने अभी 3 दिन पहले इस तरह के मामले पर कानून बनाने के लिए जो 7 सदस्यीय कमेटी बनाई थी, तो उस कमेटी पर उनका यह बयान आ गया। और एक बड़ी सड़क दुर्घटना की खबर देखिए आप। मध्य प्रदेश सीधी में खाई में गिरी बोलेरो, 4 लोगों की जान चली गई। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए। सिंगरौली से प्रयागराज महाकुंभ जा रहे थे ये सभी लोग। और एक दुर्घटना की खबर देखिए। महाकुंभ जा रहे परिवार की कार को फॉर्च्यूनर ने उड़ाया। मामी भांजे की इस घटना में भी जान चली गई। बेटा बोला कि पिता के हाथ की हड्डी टूटकर फेफड़ों में घुस गई। ये रोड एक्सीडेंट, सड़क हादसों की घटनाओं की खबरें मैं आपको रोजाना इसलिए बताता हूँ दोस्तों, ताकि आप थोड़ा सतर्क हो, सावधान हो, गाड़ी हमेशा धीरे चलाएं। मैं आपको रोजाना कहता रहता हूँ, क्योंकि वैसे भी आजकल प्रयागराज महाकुंभ मेले की वजह से कई सारे नेशनल हाईवे के रूट पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। तो ऐसे मामलों में तो गाड़ी की स्पीड और धीरे रखनी चाहिए, राइट, वरना परिवार वालों पर पीछे इतना दुख पड़ता है। फिर देखिए जरा। चलिए खेल समाचार पर खबर देखिए। WPL में रीचा घोष ने छक्का लगाकर आरसीबी को जिताया। दिल्ली कैपिटल्स 8 विकेट से हारी। मंदाना की 50 देखने को मिली। रेणुका और वेयरहम को 3-3 विकेट मिले। वहीं रूस यूक्रेन जंग पर बड़ी खबर देखिए आप। अब रूस और अमेरिका में आज हाई लेवल मीटिंग की संभावना है। रूस ने तो इस बात की पुष्टि की है। विदेश मंत्री लावरोव और पुतिन के सलाहकार आज सऊदी भी रवाना होंगे। तो देखते हैं इस मीटिंग में क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं। उम्मीद है कि काफी लंबे समय से चल रही जंग पर विराम लग सके तो अच्छा होगा। और वही खबर देखिए। यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया और कॉमेडियन समय रैना की मुश्किलें काफी बढ़ने लगी हैं। अब महाराष्ट्र साइबर सेल ने भी दोनों को समन भेजा है। 24 फरवरी को उन्हें कोर्ट में पेश होने के लिए भी कहा है। समय रैना को तो आज लास्ट समय दिया गया। आज उन्हें पेश होकर अपना बयान दर्ज करवाना होगा। अथॉरिटी की तरफ से आदेश दिया गया कि जांच पूरी होने तक 100 का अकाउंट डीएक्टिवेट रखा जाए। टोटल इस मामले में 42 लोगों को समन दिया गया है। इंडियाज गोट लेटेंट के विवादित एपिसोड के चलते शिकायतें दर्ज हुई। इस मामले में आज 18 फरवरी को समय रैना को पेश होकर अपना बयान दर्ज करवाना होगा साइबर सेल के सामने। हालांकि समय रैना जो कि अभी अमेरिका में है, तो उनके वकील ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बयान दर्ज कराने की मांग की थी, लेकिन उसे खारिज कर दिया है। और एक खबर देखिए। समय रैना का सपोर्ट कर रहे बादशाह पर भी भड़के फैंस। कॉन्सर्ट में उन्होंने चिल्लाकर कहा फ्री समय रैना, तो ट्रोलर्स बोले कि वो जेल नहीं गया है। तो ये कुछ कंट्रोवर्सियों का मामला चल रहा। फिलहाल देखिए आप अगली खबर। बॉलीवुड से एक और खबर आ रही। एकता कपूर के वकील ने भी नोटिस जारी किया। कहा कि गलत आरोप लगाने वालों पर 100 करोड़ का मानहानि का केस करेंगे। फिल्म प्रोड्यूसर एकता कपूर पर भारतीय सैनिकों के अपमान का जो आरोप लगा था, उस मामले पर उनके वकील की तरफ से नोटिस जारी किया गया। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर एक बड़ी खबर देखिए। दुनिया के पहले घोषित समलैंगिक इमाम की हत्या कर दी गई। कार के अंदर उन्हें गोली मारी गई। दक्षिण अफ्रीका में ये मस्जिद चलाते थे। अच्छा, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की कैबिनेट बैठक के कुछ फैसले देखिए आप। यूपी में अब शहीद के भाई को भी मिल सकेगी नौकरी। गन्ना का मूल्य नहीं बढ़ाया गया। 50 लाख किसानों को यह बड़ा झटका लगा। योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में कुल 10 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। एक तो उत्तर प्रदेश में अब जो शहीद सैनिक होंगे उनके आश्रित भाई भी अब अनुकंपा नौकरी के लिए पात्र होंगे। ठीक है, ये प्रस्ताव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक में पास हो चुका है। बाकी 2021 के बाद से लेकर अब तक गन्ने का मूल्य सिर्फ 20
रुपए ही बढ़ पाया है। तो ये गन्ना किसानों के लिए वाकई में एक दुखद बात है। और भी दोस्तों योगी कैबिनेट की बैठक में किन किन प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, जिनकी कुछ लिस्ट और डिटेल जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और समाज को एक अनोखा संदेश देने वाली शादी देखिए जरा आप। हरियाणा में एक डॉक्टर दंपति ने मात्र 1 रुपए में शादी की। दूल्हा न्यूरोलॉजिस्ट है। पीएचडी दुल्हन सिर्फ एक सूटकेस लेकर भिवानी से ससुराल आई और मात्र 1 रुपया लिया दंपति ने और शादी की। कोई दहेज वगैरह कोई कुछ नहीं लिया। तो ये समाज के लिए एक अच्छा संदेश है। बाकी तो लाखों रुपए के दहेज दिए जाते हैं, ज्वेलरी वगैरह बनाई जाती है, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। चलिए अगली खबर आ रही है। राजस्थान के आने वाले बजट में फ्री बिजली में कटौती करने की तैयारी कर रही है सरकार। हालांकि रूफटॉप सोलर योजना पर अलग से लोगों को सब्सिडी मिल सकती है और 300 यूनिट तक जीरो बिल करने पर भी विचार किया जा रहा है। राजस्थान की बजट लाल सरकार का प्लान है। देखते हैं बजट के अंदर क्या क्या अनाउंसमेंट किए जाते हैं। जो भी अपडेट आएंगे मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए खबर, बिहार में देखिए बीपीएससी कैंडिडेट्स री एग्जाम की मांग को लेकर फिर से सड़कों पर उतर आए। गर्दनी बाग में खान सर ने भी प्रदर्शन किया, मतलब वो भी प्रदर्शन में शामिल हुए। आज इस मामले की हाईकोर्ट में सुनवाई हो सकती है, लेकिन बीपीएससी की 17वीं पीटी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर स्टूडेंट एक बार फिर से सड़कों पर विरोध में उतर आए हैं। चलिए अगली खबर देखिए, बाफ्टा अवार्ड 2025 का ऐलान हुआ। पायल कपाड़िया की ऑल वी इमेजिन एज लाइट को नहीं मिला अवार्ड, बल्कि बेस्ट फिल्म बनी कॉन्क्लेव। ये बाफ्टा फिल्म अवार्ड 2025 के विनर्स की पूरी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। अलग अलग कैटेगरी में किन किन फिल्मों ने ये अवार्ड जीते हैं। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, पीएम आशा योजना को 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी मिली और कई राज्यों में तुअर की खरीद भी शुरू हुई। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है। केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग के कार्यकाल जो कि 2025-26 तक चलेगा, इस दौरान प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा योजना को कंटिन्यू रखने की मंजूरी दे दी है, मतलब जारी रखा जाएगा इस योजना को, ठीक है ना। और भी किसानों के हित में लिए गए ये कुछ अच्छे फैसलों की जानकारी आप देख सकते हैं। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, आपको याद दिला दूं, अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल से अभी तक जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी जरूर कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते मौसम अपडेट में। तो कुछ राज्यों की अपडेट देखिए आप। राजस्थान में बारिश का अलर्ट है। जयपुर, भरतपुर, बीकानेर, जोधपुर संभाग के जिलों में बादल छाए। 18 से 20 तारीख तक राजस्थान के कुछ जिलों में बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में भी आज रात से बिगड़ेगा मौसम। 19-20 फरवरी को बारिश और बर्फबारी के आसार भी रहेंगे। हिमाचल के 10 जिलों में आंधी तूफान का भी येलो अलर्ट जारी हुआ। वहीं झारखंड में भी कल 19 तारीख से बारिश का अनुमान है। मेघ गर्जन वज्रपात का भी येलो अलर्ट है। और भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, इस बाबत कुछ जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ठीक है। और चलिए मौसम के बाद सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, एक तो सोने के नए ऑल टाइम हाई के बाद अब गिरावट आई है और आज अभी सोना 744 रुपए गिरकर 85,254 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। चांदी में 2007 रुपए की बड़ी गिरावट देखी गई और चांदी का भाव 95,946 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और चलिए कुछ मार्केट हाइलाइट्स भी देख लेते हैं। देखिए, लगातार 8 दिनों की गिरावट के बाद आखिरकार भारतीय शेयर बाजार में हरियाली देखी गई। सेंसेक्स में मात्र 58 अंक की बढ़ोतरी हुई। निफ्टी भी 22,950 के पार पहुंचा। टोटल दिन के निचले स्तर से तो 702 अंक तक संभला भारत का शेयर बाजार। वहीं खबर है निवेशकों के लिए अपडेट देखिए, चश्मा बनाने वाली कंपनी लेंसकार्ट भी जल्दी अपना आईपीओ ला रही है। लेंसकार्ट आईपीओ के जरिए 8,684 करोड़ जुटाने का प्लान कर रही है। मई में फाइल कर सकती है अपने ड्राफ्ट पेपर्स सेबी के पास। और स्टॉक लिस्टिंग पर खबर देखिए, अजाक्स इंजीनियरिंग का शेयर 8.5% नीचे 576 पर लिस्ट हुआ। वहीं एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि टेरिफ वॉर से चीनी और अमेरिका दोनों की इकोनॉमी तबाह हो सकती है। दोनों देशों के बीच 8 सालों से टेरिफ युद्ध चल रहा है, क्योंकि दोनों देश अलग अलग चीजों पर अपने अलग अलग टेरिफ प्लान लगाते हैं, बढ़ाते रहते हैं। तो इससे दोनों देशों की इकोनॉमी पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है, ये मार्केट एक्सपर्ट का अनुमान है। ओके, और चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए खबर, मलेशिया के बेहतरीन स्वाद और संस्कृति का उत्सव आयोजित होने जा रहा। नई दिल्ली में कल से 17 तारीख से शुरू हो चुका है, जो कि 23 फरवरी तक चलेगा। मलेशिया खाद्य एवं सांस्कृतिक महोत्सव 2025, इसका उद्घाटन भी हो चुका है। वहीं भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने तैयार की एक नई तकनीक। कहा कि स्वदेशी 10 टन वर्टिकल मिक्सर भारत की बढ़ती तकनीकी क्षमता का सीधा सीधा प्रमाण है। जी हाँ, देखिए इसरो की नई उपलब्धि। इसरो की तरफ से ये स्वदेशी रूप से एक नया मॉडल विकसित किया गया, जिससे भारत को अंतरिक्ष के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां, नई बुलंदियां छूने का मौका मिलेगा। ठोस रॉकेट मोटर के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन प्रोपेलेंट मिक्सर विकसित किया इसरो ने। वहीं खबर देखिए आप, प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुर की प्रतिमा का फिलीपींस में अनावरण किया गया। ये भारत के लिए बड़े गर्व की बात है वाकई में। और खबर है, भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय नई दिल्ली में आज DBIM जारी करेगा। और इस DBIM का प्राथमिक उद्देश्य है सुसंगत डिजिटल ब्रांड बनाना और इनसे नागरिकों को जोड़ना। तो ये भी एक नए कार्यक्रम का उद्घाटन किया जाएगा आज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा। और खबर है, नई दिल्ली में शुरू हुआ भारत और बांग्लादेश के बीच भी सीमा समन्वय सम्मेलन, जिसके तहत दोनों देशों के बीच बातचीत होगी। 20 तारीख तक चलेगा ये सम्मेलन, ठीक है। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि अप्रैल 2024 से लेकर जनवरी 2025 की अवधि में देश के कुल निर्यात में पिछले वर्ष की अवधि की तुलना में 7.25% तक की बढ़ोतरी देखी गई। मतलब कहीं न कहीं भारत का एक्सपोर्ट बढ़ा है, जो कि अच्छी बात है। और मोबाइल
मोबाइल फोन एक्सपोर्ट पर भी खबर देखिए, जनवरी में भारत ने खूब बेचे स्मार्टफोन, 140% तक बढ़ा भारत का मोबाइल फोन एक्सपोर्ट निर्यात, जिससे भारत को 25,000 करोड़ रुपए तक की रिकॉर्ड तोड़ कमाई भी हुई। PLI योजना के तहत भारत में मोबाइल फोन का उत्पादन बढ़ा है और एक्सपोर्ट भी काफी अच्छा बढ़ा है। ये पिछले महीने के डेटा भी आप देख सकते हैं ना। चलिए अगली खबर आ रही, CBSE ने सोशल मीडिया में प्रसारित बोर्ड परीक्षा 2025 के प्रश्न पत्रों के लीक होने से संबंधित दावों का खंडन किया। दरअसल CBSE के बोर्ड एग्जाम शुरू होने के बाद अब सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें चल रही है कि पेपर लीक हो गया। तो इन चर्चाओं पर CBSE ने सफाई देते हुए कहा कि अफवाहों पर ध्यान नहीं दे छात्र, पेपर लीक की बातें फेक हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 का शुभारंभ हुआ, जल्दी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे लोग जिनकी सालाना आय 9 लाख रुपए इससे कम है तो वो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस ऑफिशियल पोर्टल के जरिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और इस योजना के तहत आपको घर बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए की सहायता राशि सरकार द्वारा दी जाएगी। ठीक है ना। PM आवास योजना 2.0 यानी कि इसके दूसरे चरण के लिए नए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। ठीक है ना। ये QR कोड स्कैन करके भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए, अब छत पर उतरेगी एयर एम्बुलेंस। मद्रास IIT के स्टार्टअप ने कमाल कर दिखाया है, जिससे हमारे भारत के स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आएंगे। साल 2026 से ही भारत एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू करने का प्लान कर रहा है। मतलब हॉस्पिटल की छत पर ही छोटे हेलीकॉप्टर की तरह जो एयर एम्बुलेंस होगी वो उतर पाएगी। चलिए अगला अपडेट देखिए, मार्केट रेगुलेटर सेबी ने नए RPT पोर्टल के साथ कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बढ़ाया और इससे भारतीय स्टॉक मार्केट में पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी और बढ़ेगी। ये देख सकते हैं आप, सेबी का नया RPT पोर्टल क्या है और इससे मार्केट लिस्टेड कंपनियों को कैसे लाभ होगा। चलिए अगली खबर देखिए, साइंस से आ रही है, वैज्ञानिकों को एक बड़ी सफलता मिली है, वायरस से एंटीबायोटिक विकसित करने की नई विधि खोजी है, जिससे कि बैक्टीरिया के खिलाफ प्रभावी दवा बनाने की उम्मीद जगी है। वैज्ञानिकों की तरफ से प्रोटीन, वायरस और बैक्टीरिया से जुड़ी ये नई तकनीक विकसित की गई है, जिससे कि आने वाले समय में आपको बैक्टीरिया, वायरस के अच्छी दवाइयां, बेहतर टीके देखने को मिलेंगे, है ना। और एक वैज्ञानिकों का शोध सामने आ रहा है कि बिजली संयंत्रों से निकलने वाले प्रदूषण से घट रही है फसलों की पैदावार भी। देश के कई हिस्सों में धान और गेहूं का उत्पादन भी घटा है। हालिया लेटेस्ट वैज्ञानिकों की रिसर्च में ये पता चला है। और मोबाइल फोन के दुष्प्रभाव पर एक यूनेस्को की चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए आप, दुनिया के 40% शिक्षा प्रणालियों में स्मार्टफोन के इस्तेमाल पर रोक लगी हुई है। हालांकि भारत में अभी तक इस पर कोई विशेष कानून लागू नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं जरूरत पड़ेगी आगे जाकर, क्योंकि आजकल के बच्चे मोबाइल फोन के काफी ज्यादा एडिक्टेड भी हैं और मोबाइल फोन से बच्चों को काफी नुकसान भी होता है। तो स्कूलों में बच्चों के स्मार्टफोन इस्तेमाल होने पर तो स्पेशली प्रतिबंध लगना ही चाहिए, राइट। अभी दुनिया भर में लगभग 40% स्कूलों, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर रोक है। आपका क्या ख्याल है इस पर, कमेंट करके बताइए देखिए मुझे। चलिए वन नेशन वन इलेक्शन पर अगली खबर देखिए, इसी महीने 25 फरवरी को होगी JPC की अहम बैठक। एक देश एक चुनाव पर कानूनी विशेषज्ञ करेंगे मंथन। और देखिए हमारी डेली लाइफ में बढ़ती प्लास्टिक की चीजों के इस्तेमाल से वैज्ञानिकों ने रिसर्च में पाया कि इंसान के दिमाग में भी प्लास्टिक के कण पहुंच चुके हैं, जो कि इंसानी सेहत पर भयानक असर डाल रहे हैं। और जो समुद्रों में प्लास्टिक का कचरा फेंका जा रहा, उससे लगभग 800 समुद्री और तटीय प्रजातियों के लुप्त होने का भी खतरा है। निवेशकों के लिए खबर है, भारतीय स्टेट बैंक SBI म्यूचुअल फंड ने लॉन्च की जन निवेश SIP, जिसमें मात्र आप 250 रुपए से भी निवेश SIP म्यूचुअल फंड के जरिए शुरू कर सकते हैं। वहीं खबर है, उत्तराखंड में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में 3 दिन का एजेंडा तय हुआ। 20 फरवरी को उत्तराखंड का बजट भी पेश किया जाएगा। और उत्तराखंड में कुछ नए MOU भी साइन हुए हैं। 13 ITI का जिम्मा अब टाटा टेक्नोलॉजी को सौंपा गया है, जिससे कि राज्य में रोजगार की राह और मजबूत होगी। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, PM योगा अवार्ड योजना के तहत 25 लाख रुपए तक जीतने का मौका है, क्योंकि PM योग अवार्ड 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर 4 अलग अलग कैटेगरी में पुरस्कार दिए जाएंगे और इसमें हर विजेता को एक ट्रॉफी, प्रमाण पत्र और 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार भी मिलेगा। तो अगर आप भी योगा में रुचि रखते हैं तो आपको जरूर प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 के लिए नामांकन करना चाहिए। ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है, जिसके जरिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जब आप इस पोर्टल पर जाओगे तो आपको ज्यादा जानकारी मिल जाएगी, कौन कौन एलिजिबल है, क्या लास्ट डेट वगैरह। वैसे इसकी अंतिम तारीख 31 मार्च 2025 है, उससे पहले आप फॉर्म जमा कर सकते हैं, ठीक है ना। इस पोर्टल पर सिंपली आने के बाद आपको यहाँ पर राइट अप कॉर्नर के इस पार्टिसिपेट नाउ बटन पर क्लिक करना है और उसके बाद आगे साइन अप करके आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए, जाड़े में भी जा सकेंगे आदि कैलाश और ओम पर्वत। हेलीकॉप्टर सेवा को मंजूरी मिल चुकी है उत्तराखंड सरकार की तरफ से। भगवान शिव के कैलाश पर्वत पर घूमने वालों के लिए ये नई हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू की है। वही खबर है, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। मंत्रियों को Y+ सुरक्षा मिलेगी और मुख्यमंत्री और डिप्टी CM को Z+ सुरक्षा दी जाएगी। और करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट अपडेट बता दूं, मनु भाकर ने जीता BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का खिताब। और खेल समाचार से एक और खबर है, रणजी ट्रॉफी का भी अपडेट देखिए। पहले दिन केरल का स्कोर 206/4 रहा। सेमीफाइनल में कप्तान सचिन बेबी 69 रन पर नाबाद हुए। चलिए अगला अपडेट देखिए, सड़क और नाली बनाने में लोगों से पैसा लेगी सरकार, 50% खर्च करेंगे नगरीय निकाय। मध्य प्रदेश में जन सहभागिता निर्माण योजना में डिमांड पर काम होंगे। MP
यूपी सरकार की तरफ से मोहल्ले कॉलोनियों की सड़कें और नालियों को डेवलपमेंट को लेकर ये नई योजना लाई जा रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव सरकार का ये प्लान है। चलिए अगली खबर आ रही है, युवा और प्रवासी भारतीय देश की सबसे बड़ी ताकत है। नीता अंबानी ने अमेरिका के एक इवेंट में भारत पर बातचीत करते हुए कहा कि प्रौद्योगिकी को अपनाना देश का सबसे बड़ा अवसर है। साथ ही उन्होंने ये भी मांग रखी है कि ओलंपिक 2036 भारत में होने चाहिए। चलिए महाकुंभ से जुड़े कुछ अपडेट देखते हैं दोस्तों फटाफट से। देखिए महाकुंभ में 14 बच्चों ने भी जन्म लिया। महिलाएं प्रेगनेंसी के आखिरी समय में संगम नहाने पहुंची थी, तो 14 ऐसी महिलाएं रही जिनकी डिलीवरी महाकुंभ मेले में ही हुई है। लेकिन कहीं न कहीं माताओं बहनों को ऐसी स्थिति में, ऐसी सिचुएशन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि उन्हें काफी खतरा हो सकता है। खैर जो भी बच्चे जन्मे वो काफी भाग्यशाली हैं कि महाकुंभ में उनका जन्म हुआ, जो हुआ सो हुआ। वहीं ट्रैफिक जाम पर भी खबर देखिए, मिर्जापुर और लखनऊ मार्ग पर भी 8-8 किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है, क्योंकि महाकुंभ में अभी फिर से भीषण ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। 12-12 किलोमीटर तक कारों की लाइनें लगी हैं। महीने भर में 5वीं बार महाकुंभ में आग लगने की घटना भी देखी गई। ये देखिए बीते दिन भी आग लगने की तस्वीरें। सेक्टर 8 की घटना, 4 पंडाल जले, पुलिस ने भीड़ को भी हटाया। वहीं एक अच्छी खबर है, महाकुंभ की स्वच्छता के नाम नया ग्लोबल रिकॉर्ड बना। नदी में जीरो डिस्चार्ज से ग्लोबल सैनिटेशन बेंचमार्क से यहाँ की सफाई दुनिया के लिए एक नजीर बनी। वहीं खबर है महाकुंभ में भारतीय रेलवे ने भी अपनी प्रदर्शनी लगाई। विश्व के सबसे ऊंचे चेनाब रेल ब्रिज का मॉडल काफी आकर्षण का केंद्र रहा। और देखिए मंत्री एसपी सिंह बघेल ने भी संगम में डुबकी लगाई। अडानी और इस्कॉन के भंडारे में भोजन परोसा, बोले कि सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ। और खबर है महाकुंभ से काशी पहुंचे 3000 नागा साधु। भीड़ ने 2000 संतों को रोका। प्रयागराज में ही रुके अखाड़ों के लाव लश्कर भी। वहीं रेल यात्रियों के लिए भी अपडेट है, संगम स्टेशन तक नहीं जाएंगी ट्रेनें। 28 फरवरी तक फाफा मऊ और प्रयाग जंक्शन से ही होगा संचालन। और कुंभ में उतरे 700 से भी ज्यादा चार्टर प्लेन। निवेशकों को भी दोगुना मुनाफा हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि महाकुंभ से यूपी की जीडीपी 3.5 लाख करोड़ तक बढ़ेगी। और एक अच्छी खबर है, कचरा बीनने वालों को भी मिलेगा नमस्ते योजना का लाभ। महाकुंभ से ये नई योजना भी शुरू की गई है योगी सरकार द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए खबर, पीएम मोदी के सुरक्षा चूक का जो मामला हुआ था पंजाब दौरे के दौरान, तो इस मामले में स्पीकर से मिले किसान, कहा कि झूठा मामला दर्ज किया गया। 21 फरवरी को 3 बॉर्डर पर श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन भी करेंगे किसान भाई लोग। वहीं बिहार से खबर है, केंद्र सरकार ने बिहार के सभी यूनिवर्सिटी को बड़ी सौगात दी। पहली बार ये काम होने जा रहा है। पीएम उषा योजना के तहत राज्य के विश्वविद्यालयों को 126 करोड़ रुपए की धनराशि मिलेगी, तो इससे यूनिवर्सिटी का डेवलपमेंट भी हो पाएगा। वही खबर है, बिहार के इस जिले में बनेगा 2400 मेगावाट का नया थर्मल पावर प्लांट भी। बिजली की सप्लाई बढ़ेगी। बिहार के भागलपुर में यह नया बिजली प्लांट शुरू होने जा रहा है ना। चलिए अगली खबर है, भारत और फिलीपींस के राजनयिक रिश्तों की स्थापना के 75 साल पूरे हुए। सेबू में सांस्कृतिक शिखर सम्मेलन का आयोजन भी होगा इस मौके पर। और एक अच्छी खबर देखिए, मत्स्य 6000 जो कि देश की चौथी पीढ़ी की गहरे समुद्र में चलने वाली पनडुब्बी है, इसका परीक्षण भी पूरा हुआ। 2025 के अंत तक 500 मीटर का ट्रायल होगा। और एक बड़ी अच्छी खबर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 20 स्कूल खोलने के लिए 2000 करोड़ देगा अदानी समूह। अडानी ने इसके लिए एक निजी कंपनी जेम्स एजुकेशन के साथ समझौता भी किया है। और खबर तो ये भी है कि अडानी अब स्पेस में भी लगा सकते हैं छलांग। SSLV के निजीकरण में समर्थित कंपनी फाइनलिस्ट बनी। चलिए खबर है, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मुलाकात की, जो अभी वो भारत दौरे पर अपने परिवार के साथ आए हुए हैं। तो वही देखिए, एपिडा ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया को भारतीय अनार की समुद्री खेप भेजी। अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा देश का कृषि निर्यात भी। कार्बन डाइऑक्साइड पर एक और रिपोर्ट आ रही कि भारत का हरित आवरण उत्सर्जन से अधिक कार्बन सोखता है। IISER बोला कि सदाबहार जंगल की अहम भूमिका है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जल्द सुनवाई न होना आरोपी के मौलिक अधिकारों का हनन है। अगर किसी केस में बहुत ज्यादा लंबा समय लग जाता है तो। ऐसे एक मामले पर राजस्थान हाईकोर्ट ने भी कहा कि समय पर सुनवाई नहीं होने का मतलब न्याय से ही दूरी है। हाईकोर्ट ने रेड चेयरमैन से कहा कि फुल टाइम करो सुनवाई, 3 दिन में केस सुनवाई पर आना चाहिए। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं दोस्तों फटाफट से। देखिए राजस्थान में 1096 पदों पर होगी RS 2024 की भर्ती। RPSC ने 363 पद बढ़ाए। ये देख सकते हैं आयोग की तरफ से करेक्शन लेटर भी जारी किया गया। वहीं खबर है, राजस्थान जैसलमेर में देखिए नहरी विभाग की पाइपलाइन फटी। 50 से ज्यादा घरों में 5 फीट तक पानी भर गया। लोग बोले कि अब तो ढहने का भी खतरा है। वहीं राजस्थान के पूर्ण बजट से कौशल विकास क्षेत्र को भी बड़ी उम्मीद है। नए प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना होगी, तकनीकी शिक्षा का विस्तार होगा। ये भी राजस्थान सरकार प्लान बना रही, विक्रम सिंह का ये कहना है। और एक अच्छी खबर देखिए, राजस्थान की छात्राओं को राजस्थान कोप सिटीजन मोबाइल ऐप की जानकारी दी गई। एसपी बोली कि सोशल मीडिया के जरिए आजकल अपराध बढ़ रहे हैं, डिजिटल फ्रॉड, साइबर क्राइम कितने ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो इन परेशानियों में पुलिस से संपर्क करें। इस राजस्थान कोप सिटीजन मोबाइल ऐप के जरिए आप भी कभी भी कहीं भी कंप्लेन कर सकते हैं। खास करके लड़कियों को भी सुरक्षा इससे मिलती है। इस बाबत ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। इसका ट्रायल किया गया, एक ही दिन में 21,000 से भी ज्यादा लोगों ने डाउनलोड किया राजकोप सिटीजन ऐप। छात्रा को 3 मिनट में हेल्प मिली। अब तक कुल 17 लाख से भी ज्यादा लोग इस ऐप को इंस्टॉल कर चुके हैं, क्योंकि अभी हाल ही में राजकोप सिटीजन ऐप में वुमेन सेफ्टी नीड हेल्प फीचर भी जोड़ा गया है, जिसमें अब आपको ऐप की मदद से ही महिलाओं को सहायता मिल पाएगी, लोकेशन वगैरह भी पहुंच जाएगी, है ना। और एक अच्छी खबर देखिए, झुंझुनू समेत राजस्थान के 20 जिलों में खुलेंगे एग्रो क्लिनिक। फसल संबंधित रोगों की हो सकेगी जांच, किसानों को मिलेगा फायदा। और दोस्तों आजकल जो हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट के मामले काफी बढ़ रहे हैं, तो इस बीच सरकार एक नई पहल करने जा रही है। स्कूलों में बच्चों को CPR ट्रेनिंग दी जाएगी,
क्योंकि दुनिया के कई देशों में इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है बच्चों को, तो भारत में भी इस तरह की ट्रेनिंग शुरू होनी चाहिए, ये भी मांग की जा रही सरकार से। चलिए अगला अपडेट देखिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बोले कि पुलिस ने खेलों में भी नाम रोशन किया। भोपाल में पुलिस वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता शुरू हुई, 557 प्रतिभागी आए। वहीं खबर है एमपी के 9 राज्यों की 250 कन्याओं का विवाह होगा। बागेश्वर धाम में 19 तारीख से बुंदेलखंड महोत्सव शुरू होने जा रहा। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देने आएंगी एमपी के छतरपुर बागेश्वर धाम में। चलिए अगली खबर देखिए। यूपी सरकार के अफसरों को सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा और पूछा कि कुशीनगर की मस्जिद क्यों तोड़ी, क्या अवमानना की कार्रवाई कर दें। वहीं खबर है यूपी में अब संगम नौचंदी ट्रेन में सेक्टर मजिस्ट्रेट करेंगे क्राउड मैनेजमेंट। मेरठ रेलवे स्टेशन पर भी नई व्यवस्था लागू की गई। दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ के बाद अब ये यूपी रेलवे स्टेशनों पर भी प्लान चेंज किया जा रहा है। और देखिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। और लखनऊ डीएम ने बैठक में कहा मेधावी छात्रों को जल्द ही मिलेगा टेबलेट और स्मार्टफोन भी। और बिहार से भी देखिए बड़ी खबर, पटना जंक्शन पर प्रयागराज जाने वाले यात्रियों की भारी भीड़ लगी हुई है, फिर से दिल्ली की ही तरह। तस्वीरें आप देख सकते हैं। और एक अच्छी खबर है, बिहार को एक और ग्रीनफील्ड हाई स्पीड कॉरिडोर मिलने जा रहा। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा बोले नारायणी गंगा कॉरिडोर के नाम से केंद्र सरकार को इसका प्रस्ताव भी भेजा गया है। और खबर है झारखंड में 19 तारीख से बारिश का अनुमान है। मेघ गर्जन और वज्रपात का भी येलो अलर्ट है। हिमाचल सरकार की नई प्लानिंग देखिए आप, प्रत्येक शनिवार को बिना बैग के स्कूल जाएंगे बच्चे। टीचिंग डे 185 से बढ़ाकर 243 किए गए। और समर विंटर वेकेशन स्कूलों में भी छुट्टियों का नया शेड्यूल जारी किया हिमाचल सरकार की तरफ से स्कूली बच्चों के लिए। ये कुछ नए प्लान जारी किए गए, देख सकते हैं आप जानकारी। और कल जो दिल्ली में भूकंप आया उसके झटके हरियाणा में भी लगे। गुरुग्राम रोहतक समेत 5 जिलों में असर देखा गया। डर के मारे लोग घरों से बाहर निकल आए। और देखिए हरियाणा में महिला कर्मचारियों के लिए भी बड़ी अच्छी खबर आई है। मनपसंद जिलों में उनकी नियुक्ति की जाएगी, ट्रांसफर किए जाएंगे। महिला कर्मचारियों के लिए हरियाणा सरकार ये नई नीति बनाने जा रही है ना। और खबर है दूसरा अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन 18-19 फरवरी को राजस्थान के उदयपुर में आयोजित होने जा रहा है। चलिए कुछ एजुकेशन के अपडेट देखते हैं। देखिए परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का 7वां एपिसोड आयोजित हुआ। मेरी कॉम, अवनी और सुहास ने छात्रों से कहा कि फेल्योर कामयाबी का सबसे बड़ा पार्ट है, तो खुश रहें, फेल्योर से सीखें, पर संतुष्ट कभी ना हो ताकि प्रोग्रेस जारी रहे। और खबर है ICMAI का 2025 एग्जाम कैलेंडर भी जारी हुआ। 14 जून को होगी CMA फाउंडेशन की परीक्षा। 15 अप्रैल तक फॉर्म भर सकते हैं, ये तारीख वगैरह देख लीजिएगा। और यूपी में देखिए नकल माफियाओं पर नकेल कसने की तैयारी की जा रही। 3 शहरों के परीक्षा केंद्रों में अनावश्यक अनाउंसमेंट पर रोक लगा दी गई है। यूपी बोर्ड के एग्जाम 24 फरवरी से शुरू होने जा रहे हैं और इससे पहले योगी सरकार ने ये प्लान बनाया। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर खबर है, सऊदी अरब में मिलेंगे रूस और अमेरिका के विदेश मंत्री। यूक्रेन संकट के समाधान पर होगी चर्चा। वहीं दोस्तों अध्यात्म से जुड़ी कुछ खबरें देखिए। एक रिसर्च सामने आ रही है कि मंत्र जप और ध्यान करने से, मतलब मेडिटेशन करने से तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी दूर होती है। जब हम परिवार और साधु संतों के साथ रहते हैं तो हमें नकारात्मक विचारों से मुक्ति मिलती है। तो आजकल की भागती दौड़ती जिंदगी में जो अधिकतर लोग तनाव, स्ट्रेस का शिकार है, वो घर पर ही करें। थोड़ा मेडिटेशन, व्यायाम, ध्यान वगैरह अवश्य करें, है ना, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। और एक खबर है, इसी महीने 26 फरवरी को महाशिवरात्रि है। अगर आप मंदिर में पूजा नहीं भी कर पाए तो भी घर में ही आप स्थापित कर सकते हैं शिवलिंग वगैरह। वहीं दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। तो देखिए आज मेष, कन्या, तुला, मीन राशि वालों के लिए काफी शुभ रहेगा ये मंगलवार का दिन। धनु और मकर राशि के लोग थोड़ा अलर्ट रहें। बाकी कर्क राशि के लोगों को किसी सलाह से लाभ मिल सकता है। धनु राशि के लोग धैर्य रखेंगे तो सफलता अवश्य मिल सकती है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इस बार परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में कौन कौन से सेलिब्रिटी आए हैं। कोई 2 सेलिब्रिटी का नाम आपको कमेंट करके लिखना है। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम की न्यूज अपडेट देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।